वालेकुम अस्सलाम एंड गुड मॉर्निंग एंड राम राम जी, सबको बहुत ग्रीटिंग्स। अब हम क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए, लास्ट क्लास हमने नेशनल इनकम स्टार्ट किया था, जीडीपी जीएनपी, ठीक है। जीडीपी जीएनपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, लास्ट क्लास ये पढ़ाया था ना। ओके, तो ध्यान से सुनिएगा यहां पर। जीडीपी जीएनपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, लास्ट क्लास इसके बीच का डिफरेंस क्या था? तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद, मैंने आपको बताया था ना, एक राष्ट्र की सीमा के अंदर, मैंने आपको बताया था एक राष्ट्र की सीमा के अंदर कमाई गई सारी की सारी आय, एक राष्ट्र की सीमा के अंदर कमाई गई सारी की सारी आय, चाहे वो भारतीय के द्वारा हो या विदेशी के द्वारा हो। मैंने आपको लास्ट क्लास समझाया था, एक राष्ट्र की सीमा के अंदर जितना भी इनकम जनरेशन किया जा रहा है, चाहे वो भारतीय के द्वारा हो या विदेशी के द्वारा हो, तो इसे हम क्या कहेंगे? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। फिर मैंने आपको बताया था ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट निकालने के लिए ये जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, इसमें हमें ऐड करना पड़ता है नेट फॉरेन इनकम, ठीक है। नेट फॉरेन इनकम क्या होता है? नेट फॉरेन इनकम होता है इनकम ऑफ इंडियंस लिविंग आउटसाइड इंडिया माइनस इनकम ऑफ फॉरेनर्स लिविंग इनसाइड इंडिया, यानी वो आय जो भारतीय के द्वारा कमाई जा रही है, वो आय जो भारतीय के द्वारा कमाई जा रही है भारत के बाहर लेकिन भेजी जा रही है भारत के अंदर, उस पे हम माइनस करेंगे वो विदेशी की आय जो कमाई जा रही है यहाँ पर, लेकिन वो भेजी कहाँ जा रही है? वो भेजी जा रही है भारत की बाउंड्री के बाहर, यानी ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। फिर मैंने आपको ये बताया था कि जीएनपी और जीडीपी और जीएनपी में कौन सी वैल्यू बड़ी होती है और कौन सी छोटी होती है। तो मैंने आपको बताया था जीडीपी और जीएनपी में हमेशा नेट फॉरेन इनकम डिटरमाइन करता है, जीडीपी और जीएनपी में हमेशा नेट फॉरेन इनकम डिटरमाइन करता है कि कौन सी वैल्यू इन दोनों में से बड़ी है और कौन सी वैल्यू इन दोनों में से छोटी है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग मैंने आपको बताया था कि इन दोनों में नेट फॉरेन इनकम ऑलरेडी किसमें इंक्लूसिव होता है? क्या बताया था? नेट फॉरेन इनकम ऑलरेडी, शुद्ध विदेशी आय ऑलरेडी किसमें जुड़ा हुआ होता है? तो जीएनपी में शुद्ध विदेशी आय ऑलरेडी क्या होता है? जुड़ा हुआ होता है। जीडीपी में जुड़ा हुआ नहीं होता, जीडीपी में जुड़ा हुआ नहीं होता। तो चलो फिर उसके बाद हमने ये समझा था जीएनपी को जीडीपी में कन्वर्ट करना है, जीएनपी को जीडीपी में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा नेट फॉरेन इनकम, शुद्ध विदेशी आय। क्यों? क्योंकि इसमें नेट फॉरेन इनकम ऑलरेडी इंक्लूसिव होता है, इसमें नेट फॉरेन इनकम ऑलरेडी क्या होता है? इंक्लूसिव होता है, और इसमें इंक्लूसिव नहीं होता। तो यहां जुड़ा है, यहां नहीं जुड़ा है, तो जीएनपी से जीडीपी में कन्वर्ट करेंगे तो हम माइनस क्या करेंगे? नेट फॉरेन इनकम। और जीडीपी को जीएनपी में कन्वर्ट करने के लिए, जीडीपी को जीएनपी में कन्वर्ट करने के लिए हम ऐड करेंगे नेट फॉरेन इनकम। जीडीपी को जीएनपी में कन्वर्ट करना है तो हम ऐड करेंगे नेट फॉरेन इनकम, और जीएनपी को जीडीपी में कन्वर्ट करने के लिए हम माइनस क्या करेंगे? नेट फॉरेन इनकम। यहां पर हमने लास्ट क्लास में चीजों को कंप्लीट किया था, यहां तक हमने लास्ट क्लास पढ़ा था ना। ओके, चलो अब हम यहां पर बात करते हैं नेक्स्ट सेट की। ये सेट रिवाइज हो गया ना सबका? चलो अब नेक्स्ट सेट की बात करते हैं, नेशनल इनकम का नेक्स्ट सेट, दैट इज नोन एज ग्रॉस एंड नेट। हिंदी में हम कहते हैं सकल और शुद्ध। ओके, ग्रॉस एंड नेट हिंदी में हम कहते हैं सकल और शुद्ध।
अब यहां पर देखिए ध्यान से, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। अच्छा, आप सब ये बात जानते हैं ग्रॉस और नेट के बीच के डिफरेंस को हम क्या कहते हैं। आप में से काफी लोग अकाउंट्स के पढ़े हुए हैं, तो आप ये बात जानते हैं सकल और शुद्ध यानी ग्रॉस और नेट के बीच के डिफरेंस को हम कहते हैं डिप्रीसिएशन। डिप्रीसिएशन यानी मूल्यह्रास। अब क्या होता है ग्रॉस, क्या होता है नेट और क्या होता है डिप्रीसिएशन, इसको समझने के लिए हम एक छोटे से कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं और कुछ एग्जाम्पल्स लेकर हम बात करते हैं क्या होगा ग्रॉस, क्या होगा नेट। क्लियर है सबको? चलो सबसे पहले हम एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले हम क्या एग्जाम्पल लेंगे, ध्यान से सुनिए। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आप सब जो फीस दे रहे हैं वो करियरविल की इनकम है। मान लीजिए आप सब जो फीस दे रहे हैं वो करियरविल की क्या है, इनकम है। मान लीजिए करियरविल ने एक स्कीम निकाली, ध्यान से सुनिए। मान लीजिए करियरविल ने एक स्कीम निकाली कि भाई आप में से जिस स्टूडेंट के, आप में से जिस स्टूडेंट के, फॉर एग्जाम्पल उन्होंने कहा कि भाई एसएससी में 190 से अबव स्कोर आ गए, हम आपकी फीस को मान लीजिए रिफंड कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ऐसी कोई स्कीम निकाली गई, मैं आपके क्लास में आई और आप यहाँ जितने भी स्टूडेंट्स थे मैंने सबकी फीस को एज इट इज अपने पास जमा करके रख लिया। आप यहाँ जितने भी स्टूडेंट्स थे मैंने सबकी फीस को एज इट इज अपने पास जमा करके रख लिया। मैंने नहीं देखा कि आप में से कितने के 190 से अबव थे या किसके 190 से बिलो थे। तो मैंने कहा कि ये इस क्लास का ग्रॉस कलेक्शन है। तो मैंने क्या कहा, ये इस क्लास का ग्रॉस कलेक्शन है यानी सकल कलेक्शन है। अब करियरविल ने क्या करा, करियरविल ने देखा कि भाई आपके क्लास पे किस किस के स्टूडेंट के फॉर एग्जांपल 190 से अबव स्कोर आए थे। मान लो उन सारे स्टूडेंट की फीस को उन्हें रिफंड कर दिया गया। मान लो इस क्लास में 5 ऐसे स्टूडेंट थे जिनके 190 से अबव स्कोर आए थे और उन 5 स्टूडेंट की फीस को हमने उन्हें रिफंड कर दिया। तो आखिरी में जो बच रहा है उसको हम कहेंगे कि ये इस क्लास का नेट कलेक्शन है। ये इस क्लास का क्या है, नेट कलेक्शन है। और यहां पर देखिए ग्रॉस और नेट के बीच में डिफरेंस क्या था, 5 लोगों की फीस का था ना। इन 5 लोगों की फीस को हम 190 से अबव ला रहे थे, तो इन 5 लोगों की फीस को हम क्या कहेंगे, डेप्रीसिएशन। ये 5 लोगों की फीस हमारे लिए क्या हो जाएगी, डेप्रीसिएशन। क्लियर है सबको अच्छी तरीके से? अच्छा फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं, आपने अक्सर लोगों को ये बात सुनी होगी, अंकित जी वॉल्यूम बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल परफेक्ट आ रही है, आप अपने फोन की थोड़ी सी वॉल्यूम एडजस्ट करें तो आपको बिल्कुल सही आ रही है। वॉइस स्लो है, थोड़ा सा बढ़ा दो। ओके चलो आप ध्यान से यहां पर देखिएगा। मान लीजिए अक्सर आपने लोगों को ये बात बोलते हुए सुनी होगी ना कि यार मैम मेरी पैकेज के हिसाब से तो सैलरी 50,000 बनती है लेकिन मुझे इन हैंड 45,000 रुपीज मिलता है। ऐसा अक्सर लोग बोलते हैं ना कि मेरे पैकेज के हिसाब से सैलरी तो 50,000 है लेकिन मुझे इन हैंड 45,000 मिलता है, यही होता है ना। तो ये जो आपके पैकेज के हिसाब से सैलरी है 50,000, ये जो आपकी पैकेज के हिसाब से सैलरी कितनी है 50,000, इस सैलरी को मानो कि ये आपकी ग्रॉस सैलरी है यानी सकल है। जो इन हैंड आपके पास आ रहा है वो आपकी हो जाएगी नेट सैलरी। और ग्रॉस और नेट के बीच में देखो 5,000 रुपए का डिफरेंस है, वो कुछ भी हो सकता है। तो इन 5,000 रुपए के डिफरेंस को हम कहेंगे कि ये क्या है, डेप्रीसिएशन। इन 5,000 रुपए के डिफरेंस को हम क्या कहेंगे, डेप्रीसिएशन। अच्छा फॉर एग्जाम्पल मान लो कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है XYZ, ठीक है, उसको एक महीने में 1 करोड़ रुपए का कलेक्शन हो रहा है। तो मैंने कहा कि ये उस XYZ ऑर्गेनाइजेशन का ग्रॉस कलेक्शन है यानी कुल कलेक्शन है। अब उस ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया, अब वहां से रिलेटेड सारे एम्प्लॉयज की सैलरी बांट दी।
इलेक्ट्रिसिटी बिल बांट दिया, उस एरिया का रेंट बांट दिया, सब कुछ देने के बाद आखिरी में जो बचा उसको मैं कहूंगी वो उस ऑर्गेनाइजेशन का नेट प्रॉफिट है। ग्रॉस और नेट के बीच में क्या था? एम्प्लॉयज की सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी बिल और रेंट। तो इन तीनों चीज को हमने क्या कहा? डेप्रीसिएशन। यानी अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टांसेस, यानी समय के अनुसार, अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टांसेस जो वैल्यू टोटल है, एज इट इज है, बिना किसी डिडक्शन के है, उस वैल्यू को हम क्या कहेंगे? ग्रॉस वैल्यू। यानी जो वैल्यू टोटल है, बिना किसी डिडक्शन के है, उस वैल्यू को हम क्या कहेंगे? ग्रॉस वैल्यू। और जो इन हैंड हमारे पास आ रहा है और जो हमारे पास हाथ में आ रहा है, आखिरी में जो बच रहा है, आखिरी में जो बची हुई वैल्यू है, उसको हम कहेंगे कि वो कौन सी वैल्यू है? नेट वैल्यू है, यानी शुद्ध वैल्यू है। और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है, ग्रॉस और नेट के बीच का जो डिफरेंस होता है या जो डिडक्शन होता है, इसी डिडक्शन को हम क्या नाम देते हैं? डेप्रीसिएशन का। यानी क्या मतलब है? ग्रॉस यानी टोटल, एज इट इज। ग्रॉस यानी कुल, बिना किसी चीज को घटाए जो वैल्यू आ रही है, वो वैल्यू क्या है? ग्रॉस। जो इन हैंड आ रही है, जो हाथ में आ रही है, जो आखिरी में बच रही है, सारे डिडक्शंस को हटाने के बाद जो कुछ हो रहा है, उसे हम क्या कहेंगे? नेट वैल्यू। और यहाँ ग्रॉस और नेट के बीच पे डिफरेंस किस चीज का है? डिफरेंस है डेप्रीसिएशन का। तो इस डेप्रीसिएशन, इस डिडक्शन को हम क्या कहेंगे? डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन को हिंदी में हम कहते हैं मूल्यह्रास। डेप्रीसिएशन को हम हिंदी में क्या कहते हैं? मूल्यह्रास कहते हैं। डेप्रीसिएशन को हम हिंदी में मूल्यह्रास कहते हैं। यानी फाइनल डेफिनेशन क्या बनी? फाइनल डेफिनेशन बनेगी कि ग्रॉस टोटल वैल्यू, फाइनल जो फॉर्मूला है वो क्या बनेगा? ग्रॉस टोटल वैल्यू में सारे तरीके के डेप्रीसिएशन यानी डिडक्शंस हटाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? नेट वैल्यू। फाइनल फॉर्मूला क्या हुआ? ग्रॉस से सारे तरीके के डिप्रीसिएशन हटाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? नेट वैल्यू बचेगा। ठीक है, ओके ज्योत्सना जी ध्यान से सुनिए। डिप्रिसिएशन यानी होता है रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ एसेट। बिल्कुल सही बात है। हम एक एसेट को कितने साल यूज कर रहे हैं, उस पर क्या घिसावट आ रही है, उसे हम क्या कहेंगे? डिप्रिसिएशन। लेकिन डिप्रिसिएशन एक ऐसा वर्ड है जिसको हम किसी भी कंटेक्स्ट में इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे वो वैल्यू को लेकर कर सकते हैं, करेंसी की वैल्यू को लेकर कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो करेंसी से रिलेटेड डिप्रिसिएशन क्या होगा? इसे हम फॉरेन ट्रेड के टॉपिक में पढ़ेंगे। फॉरेन ट्रेड का जब चैप्टर स्टार्ट करूंगी तब मैं आपको बताऊंगी करेंसी का डिप्रिसिएशन क्या होता है। अभी हम यहाँ करेंसी का डिप्रिसिएशन नहीं, अभी हम यहाँ वैल्यू पढ़ रहे हैं। वैल्यू, वैल्यू यानी ग्रॉस वैल्यू यानी टोटल वैल्यू, एज इट इज वैल्यू जिसमें से कोई भी चीज घटाई नहीं गई हो। आखिरी में जो हमारे पास बचेगा उसे हम क्या कहेंगे? नेट वैल्यू। और ग्रॉस और नेट के बीच के डिफरेंस को हमने कहा डेप्रीसिएशन। ग्रॉस और नेट के बीच में हमने डिफरेंस को क्या कहा? डेप्रीसिएशन। और इसी डेप्रीसिएशन को हिंदी में हम क्या कहते हैं? मूल्यह्रास कहते हैं। समझ में आ गया ज्योत्सना जी? मुझे लग रहा है आपको समझ में आ गया होगा। तो अब यहां पर देखिए ध्यान से, ये वैल्यू लिखी है ग्रॉस और ये वैल्यू लिखी है नेट। मैं क्वेश्चन पूछ रही हूं, ध्यान से आंसर दीजिएगा आप सब। ठीक है, मैं क्वेश्चन पूछ रही हूं, आंसर दीजिएगा ध्यान से। इन दोनों वैल्यू में डेप्रीसिएशन, इन दोनों वैल्यू में डेप्रीसिएशन ऑलरेडी किसमें जुड़ा हुआ है? क्वेश्चन क्या पूछा मैंने? इन दोनों वैल्यू में डेप्रीसिएशन यानी मूल्यह्रास ऑलरेडी किसमें जुड़ा हुआ है? चलिए ध्यान से देखिए, इन दोनों वैल्यू में डेप्रीसिएशन ऑलरेडी किसमें जुड़ा हुआ है? तो
डेप्रिसिएशन ऑलरेडी किसमें जुड़ा हुआ है? ग्रॉस में, क्योंकि हम ग्रॉस को टोटल वैल्यू मानते थे। तो डेप्रिसिएशन ऑलरेडी किसमें जुड़ा हुआ है? ग्रॉस में। नेट में डेप्रिसिएशन जुड़ा हुआ नहीं है, और इसीलिए हम ग्रॉस को नेट, फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ग्रॉस को नेट पर कन्वर्ट कर रहे हैं, तो ग्रॉस को नेट पर कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन, ठीक है। और नेट को ग्रॉस में कन्वर्ट करने के लिए, नेट को ग्रॉस में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे डेप्रिसिएशन, ठीक है। यहां पर ध्यान से देखिए, यहां पर मैंने आपको फॉर्मूला लिखा और यहां कन्वर्जन लिखा। ग्रॉस बड़ा है, नेट छोटा है। ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट करना है, माइनस डेप्रिसिएशन, और नेट को ग्रॉस में कन्वर्ट करना है, तो हमने क्या किया? ऐड किया डेप्रिसिएशन। क्लियर है सबको? अच्छी तरीके से समझ में आ गया? तो अब ध्यान से देखिए, दो सेट कंप्लीट हुए हैं, जीडीपी और जीएनपी का, और दूसरा हमने कंप्लीट किया है ग्रॉस और नेट का। ग्रॉस यानी टोटल वैल्यू, ग्रॉस यानी टोटल वैल्यू, नेट यानी आफ्टर डिडक्शन, और डिडक्शन को हम क्या कहेंगे? डेप्रिसिएशन। फाइनल फॉर्मूला, ग्रॉस टोटल वैल्यू में सारे हम डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे, तो आखिरी में हमारे पास क्या बचेगा? नेट बचेगा। और इसीलिए ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट करना है, माइनस डेप्रिसिएशन। नेट को ग्रॉस में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे? ऐड करेंगे डेप्रिसिएशन। क्लियर है सबको अच्छी तरीके से? तो चलिए नोट डाउन करिए। हाँ, नोट करने के लिए बिल्कुल मैं 1 मिनट दे रही हूँ, नोट डाउन करिए सबके सब। कॉपी पेन लेकर बैठे ना, सारे फॉर्मूले आज हम लोग को करने हैं, और जो कॉपी पेन लेकर नहीं बैठा है वो कॉपी पेन फटाफट निकाल ले, क्योंकि आज सारे फॉर्मूले आपको सॉल्व करने हैं नेशनल इनकम के, ठीक है। तो जल्दी से इसको लिखिए, लिखिए तो मैं आगे बढ़ूं। ओके डन, लिख लिया आप सबने? लिखने के बाद एक बार डन मैम जरूर कह देना। डन, लिख लिया सबने? रब करूं मैं? ओके। शेर जी, ये लास्ट क्लास मैंने आपको बता दिया था, देख लीजिए। लास्ट क्लास मैंने बता दिया था कैसे कैलकुलेट होना है। थर्ड इज नोन एज मार्केट प्राइस। थर्ड और आखिरी सेट, मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट। हिंदी में बाजार मूल और कारक लागत, ठीक है। थर्ड सेट मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट, हिंदी में हम कहते हैं बाजार मूल और कारक लागत। अब यहां पर इनके बीच में डिफरेंस क्या है? कल कोई मुझसे पूछा था मैम फैक्ट्री कॉस्ट बता दो, फैक्ट्री कॉस्ट बता दो, तो देखो ये है, ठीक है। मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट, बाजार मूल और कारक लागत हम किसे कहते हैं?
तो सिंपल है, वर्ड से ही समझ में आ रहा है। मार्केट प्राइस यानी वो कीमत जिसमें एक वस्तु को बाजार में बेचा जा रहा है। क्या कहा मैंने? वो कीमत जिसमें एक वस्तु को बाजार में बेचा जा रहा है उसे हम क्या कह रहे हैं? मार्केट प्राइस कह रहे हैं। फैक्टर कॉस्ट यानी वो कीमत जिसमें एक वस्तु को बनाकर तैयार किया जा रहा है उसे हम क्या कह रहे हैं? फैक्टर कॉस्ट कह रहे हैं। बनाने का जो लागत है, बनने से जो पैसा मिल रहा है या बनने में जो पैसा लग रहा है वो फैक्टर कॉस्ट है। यानी वो कीमत जिसमें एक वस्तु को बनाया जा रहा है वो हमारे लिए क्या है? फैक्टर कॉस्ट। और वो कीमत जिसमें एक वस्तु को बाजार में बेचा जा रहा है उसे हम क्या कह रहे हैं? मार्केट प्राइस कह रहे हैं। और आप सब जानते हैं इन दोनों के बीच में डिफरेंस होता है। आप सब जानते हैं इन दोनों के बीच में क्या होता है? डिफरेंस होता है। एक प्रोडक्ट बनता किसी और रेट पे है और वो बाजार में आते आते बिकता किसी और रेट पे है। तो एग्जाम्पल हम मानते हैं, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए एक प्रोडक्ट की फैक्टर कॉस्ट यानी कारक लागत है 100 रुपए। एक प्रोडक्ट की फैक्टर कॉस्ट कितनी है? 100 रुपए। और बाजार में आते आते उसकी कीमत हो जा रही है 150 रुपए। बाजार में आते आते उसकी कीमत कितनी हो जा रही है? 150 रुपए हो जा रही है। अब यहां से यहां तक देखो 50 रुपए का डिफरेंस लिखा है। अब ये 50 रुपए का डिफरेंस मैम आता किस वजह से? तो सबसे पहली चीज नेशनल इनकम में ये बात आप सबको ध्यान रखनी है कि ऐसे तो हमेशा प्रॉफिट और ट्रांसपोर्टेशन को बनाने की लागत से ऊपर से जोड़ा जाता है। लेकिन नेशनल इनकम में हम ये मानकर चलते हैं कि ये जो फैक्टर कॉस्ट दिया है, नेशनल इनकम में हम मान के चलते हैं कि ये जो फैक्टर कॉस्ट दिया हुआ है, ये फैक्टर कॉस्ट में ऑलरेडी सारा प्रॉफिट और सारा का सारा ट्रांसपोर्टेशन जोड़ कर दिया हुआ है। यानी आपको यहां पर अलग से कुछ ऐड नहीं करना, आपको यहां पर अलग से कुछ ऐड नहीं करना। यानी ना आपको अलग से यहां पर प्रॉफिट ऐड करना है और ना तो अलग से ट्रांसपोर्टेशन ऐड करना है। तो फिर मैम इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है? तो फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस के बीच में क्या डिफरेंस है? तो यहां पर फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस के बीच में डिफरेंस क्या होगा? तो फैक्टर कॉस्ट में सबसे पहले हम सारे तरीके के इनडायरेक्ट टैक्सेस को जोड़ेंगे। फैक्टर कॉस्ट में पहले तो हम क्या करेंगे? सारे तरीके के इनडायरेक्ट टैक्सेस को जोड़ेंगे जो एट द टाइम ऑफ प्रोडक्शन सरकार ने लगाए हैं। अच्छा, पहले तो ये बहुत सारे नाम के थे, अब सिर्फ एक ही नाम का है। अब किस नाम का है? अब नाम है जीएसटी। पहले बहुत सारे नाम के थे, तो हम यानी क्या लिखा? सारे तरीके के टैक्सेस क्या कर दिया? जोड़ दिया। और सरकार ने अगर हमें इस प्रोडक्ट पर कोई सब्सिडी दे रखी है तो हमने उस सब्सिडी को क्या कर दिया? माइनस कर दिया। क्या लिखा है मैंने? यहां पर हमने सारे तरीके के इनडायरेक्ट टैक्स यानी अप्रत्यक्ष कर को जोड़ा और सारे तरीके की सब्सिडी को माइनस किया, तो जो हमारे पास आया उसे हमने क्या कहा? मार्केट प्राइस कहा। उसे हमने क्या कहा? मार्केट प्राइस कहा। क्लियर है सबको अच्छी तरीके से? अब ध्यान से देखिए, सब्सिडी क्या होता है ये तो आप सब जानते हैं। सब्सिडी मतलब छूट, यानी एक प्रोडक्ट को खरीदने के लिए सरकार हमें सब्सिडी प्रोवाइड करती है। सब्सिडी मिलने से प्रोडक्ट सस्ता होता है। सब्सिडी मिलने से प्रोडक्ट क्या होता है? सस्ता। तो सब्सिडी को माइनस किया। टैक्सेस लगने से प्रोडक्ट महंगा होता है, तो टैक्सेस को हमने क्या किया? जोड़ा। तो हमारे पास क्या आ गया? मार्केट प्राइस। समझ में आ गया? प्रॉफिट और ट्रांसपोर्टेशन कहाँ गया? तो हमने क्या कहा कि ये फैक्टर कॉस्ट में ऑलरेडी क्या हुआ है? जुड़ा हुआ है। अब अगेन मैं आप सबसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ, ये जो ध्यान से देखिए, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी है। ये जो ब्रैकेट में इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी लिखा है, इस इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी को हम नेशनल इनकम में कहते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस।
नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस मतलब होता है ऑल टाइप ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस ऑल टाइप ऑफ सब्सिडी। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस यानी सारे तरीके के इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सारी तरीके की सब्सिडी। अगेन मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूं, क्या अगर फैक्टर कॉस्ट के बाद मैं प्लस और ब्रैकेट को ऐड कर दूं तो क्या फॉर्मूला किसी तरीके से चेंज हो रहा है? क्या प्लस और ब्रैकेट लगाने से फॉर्मूले में कोई भी बदलाव आ रहा है? नहीं आ रहा है। तो यहां पर बदलाव नहीं आ रहा तो मैंने प्लस और ब्रैकेट लगा दिया। अब देखिए एज इट इज हम नीचे उतारेंगे, एज इट इज हम इसे नीचे उतारेंगे, बस ब्रैकेट को किससे रिप्लेस कर देंगे? NIT से। तो हमारा फाइनल फॉर्मूला बना कि फैक्टर कॉस्ट में सारे तरीके के नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? मार्केट प्राइस। फैक्टर कॉस्ट में सारे तरीके के नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस हमने जोड़ा तो हमारे पास क्या आ गया? मार्केट प्राइस आ गया। क्लियर है सबको अच्छी तरीके से? तो अब ध्यान से देखिए मैंने क्या बताया। फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस यानी मार्केट प्राइस वो कीमत जिसमें एक वस्तु बाजार में बेचा जाता है। फैक्टर कॉस्ट यानी वो कीमत जिसमें एक प्रोडक्ट को बनाकर तैयार किया जाता है। अब यहां पर हम ध्यान से देख रहे हैं तो फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस के बीच में डिफरेंस क्या है? तो मैंने क्या लिखा? फैक्टर कॉस्ट में इनडायरेक्ट टैक्सेस जोड़ा गया, सब्सिडी घटाई गई तो मार्केट प्राइस आया। इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी को नेशनल इनकम में नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस कहा जाता है। इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी को हमने नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस से रिप्लेस कर दिया और प्लस और ब्रैकेट लगा दिया। तो फैक्टर कॉस्ट फाइनल जो फॉर्मूला क्या बना? फैक्टर कॉस्ट में सारे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस जोड़े गए, फैक्टर कॉस्ट में सारे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस जोड़े गए तो हमारे पास क्या आ गया? मार्केट प्राइस आ गया। क्लियर है सबको अच्छी तरीके से? समझ में आ गया? सबको अच्छी तरीके से क्लियर है? ओके। अब यहां पर ध्यान से देखिए, ये लिखा है फैक्टर कॉस्ट और ये लिखा है मार्केट प्राइस। हाँ जी, अगर मैं पूछ रही हूं इन दोनों में नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, इन दोनों में नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस ऑलरेडी किसमें जुड़ा हुआ है? तो मैम मार्केट प्राइस में ऑलरेडी जुड़ा हुआ है, क्योंकि यहां देखो जब इसमें ये जोड़ा तभी तो ये आया, यानी यहां पर नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस ऑलरेडी क्या है? जुड़ा हुआ। इसमें जुड़ा हुआ नहीं है। मार्केट प्राइस को कन्वर्ट करो फैक्टर कॉस्ट में, मार्केट प्राइस को किस पे कन्वर्ट करो? फैक्टर कॉस्ट में। तो क्या करेंगे? माइनस करेंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। और अगर फैक्टर कॉस्ट को मार्केट प्राइस में कन्वर्ट करेंगे तो हम ऐड करेंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या किया? माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। और फैक्टर कॉस्ट को मार्केट प्राइस में कन्वर्ट करने के लिए क्या किया? प्लस किया नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। आई होप सो आप सबको क्लियर हो गया होगा। आप जल्दी से इसे नोट डाउन करिए। नोट डाउन करने के बाद डन मैम कह दीजिएगा, फिर हम मेन फॉर्मूले और क्वेश्चंस करना स्टार्ट करें। नोट डाउन करें। ओके
चलो अब हम मेन क्वेश्चंस करेंगे। सबसे पहले मेन क्वेश्चन से पहले हम तीनों सेट्स को एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। मेन सेट से पहले हम तीनों क्वेश्चन को एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, ठीक है? ध्यान से देखिएगा, जीडीपी और जीएनपी, फिर ग्रॉस और नेट, मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट। चलो ध्यान से देखो सबके सब, ठीक है? जीडीपी और जीएनपी का फॉर्मूला क्या था कि हमने पढ़ा था, जीएनपी निकालने के लिए जीडीपी में एनएफआई को क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। ये था फॉर्मूला। जीएनपी निकालने के लिए जीडीपी में एनएफआई क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। ध्यान से देखिए, मैं पूछ रही हूं जीएनपी को जीडीपी में कन्वर्ट करना है। ध्यान से सुनिएगा सबके सब। जीएनपी निकालने के लिए जीडीपी में एनएफआई जोड़ना पड़ा था। जीएनपी को जीडीपी, यानी जीएनपी को हमें जीडीपी बनाना है, तो क्या फॉर्मूला निकलेगा कि भाई जीएनपी को जीडीपी कैसे बनाया जाएगा। अगर जीएनपी में हम माइनस कर देंगे एनएफआई तो क्या निकल आएगा, जीडीपी निकल आएगा। यानी जीएनपी को जीडीपी बनाने के लिए क्या किया, माइनस एनएफआई, ये वाला फॉर्मूला। और अगर जीडीपी को जीएनपी बनाना है, अगर जीडीपी को जीएनपी बनाना है तो हमने क्या किया, ऐड किया नेट फॉरेन इनकम, ठीक है? अब यहां पर ध्यान से देखिए, ग्रॉस और नेट फॉर्मूला क्या था, ग्रॉस माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन तो क्या आएगा, नेट। फॉर्मूला यही था। मैं कह रही हूं नेट को ग्रॉस में कन्वर्ट करना है। मैं क्या कह रही हूं, नेट को ग्रॉस में कन्वर्ट करना है। ध्यान से देखिए, ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट करने के लिए माइनस हुआ था डिप्रिसिएशन, नेट को ग्रॉस में कन्वर्ट करना है तो क्या फॉर्मूला बनेगा, नेट प्लस डिप्रिसिएशन उधर ट्रांसफर हो जाएगा, माइनस डिप्रिसिएशन उधर क्या हो जाएगा, प्लस। नेट प्लस डिप्रिसिएशन इज इक्वल्स टू ग्रॉस। क्या करेंगे, नेट प्लस डेप्रिसिएशन इज इक्वल्स टू ग्रॉस। तो हमें नेट को ग्रॉस में कन्वर्ट करना है, क्या करेंगे, ऐड करेंगे डेप्रिसिएशन, और ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन। ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट करने के लिए माइनस, और नेट को ग्रॉस में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, ऐड करेंगे डेप्रिसिएशन, ठीक है? अब थर्ड, मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट। फॉर्मूला क्या था, फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस इज इक्वल्स टू मार्केट प्राइस। फॉर्मूला क्या था, फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस इज इक्वल्स टू क्या था, मार्केट प्राइस। अब मैं क्वेश्चन पूछ रही हूं, मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट करना है। ध्यान से देखिए, एमपी को एफसी बनाना है, एफसी को एमपी बनाने के लिए ऐड किया था ना एनआईटी, तो एमपी को वापस से एफसी बनाना है, तो एमपी में माइनस क्या करेंगे, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस इज इक्वल्स टू क्या आएगा, फैक्टर कॉस्ट। एमपी को एफसी माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, ये फॉर्मूला है ना, एमपी माइनस एनआईटी इज इक्वल्स टू एफसी। तो एमपी को हम माइनस करेंगे एनआईटी इज इक्वल्स टू फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट को मार्केट प्राइस में कन्वर्ट करने के लिए हम ऐड यानी प्लस करेंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। ये थे हमारे तीन सेट। ध्यान से देखिए, ये हमारे थे तीन सेट। अब जरा सा मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ, ध्यान से सुनिएगा। अच्छा, ये ट्रिक स्पेशली उन लोगों के लिए जो बिल्कुल हाथ खड़ा कर चुके हैं कि मैम हमका कुछ नहीं समझ में आ रही, हमको कुछ आ ही नहीं रहा समझ में, तो ये मैं उनके लिए बता रही हूँ। ध्यान से सुनिएगा, अगर ये ट्रिक के हिसाब से आप आंसर करेंगे तो आंसर हमेशा सही आएगा, चाहे भले ही आपको कुछ आता हो या नहीं आता हो। ध्यान से सुनो। अच्छा, ये वाला जो सेट था, फर्स्ट सेट था, इसमें मैंने आपको पढ़ाने के समय क्या बताया था, जीडीपी और जीएनपी की वैल्यू में कोई भी बड़ा हो सकता है, एनएफआई पर डिपेंड करता है। मैंने क्या बताया था, जीडीपी और जीएनपी की वैल्यू में कोई भी बड़ा हो सकता है, किस पर डिपेंड करता है, एनएफआई पर डिपेंड करता है, यही बताया था ना। तो अब ध्यान से देखिए,
सोच लीजिए कि जीएनपी और जीडीपी में आपको कहा जा रहा है वो भूल जाओ जो मैम ने पढ़ाया है, सिर्फ वर्ड को ध्यान से देखो तो आपको वर्ड में देखने में क्या बड़ा लग रहा है, डोमेस्टिक बड़ा लग रहा है या नेशनल बड़ा लग रहा है? अगर ध्यान से सिर्फ वर्ड को देखो तो वर्ड को देखने में आपको क्या बड़ा लग रहा है, डोमेस्टिक या नेशनल? यानी घरेलू या राष्ट्रीय? आपका घर बड़ा लग रहा है या राष्ट्र? तो राष्ट्र बड़ा लग रहा है, यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट बड़ा लग रहा है, डोमेस्टिक छोटा लग रहा है। यही सोचकर आंसर देना। बचपन में टीचर्स ने एक बात तो सिखाई होगी ना आप सबको कि बड़ी वैल्यू को छोटी वैल्यू बनाने के लिए हम क्या करेंगे, बड़ी को छोटी बनाना है तो हम क्या करते हैं, माइनस, छोटे को बड़ा बनाते हैं तो क्या करते हैं, प्लस। ठीक है, इन तीनों सेट में दिमाग में एक वैल्यू को बड़ी मान लो, एक वैल्यू को छोटी। ठीक है, वर्ड के हिसाब से याद रखना, जीएनपी और जीडीपी में हमारा घर छोटा, राष्ट्र बड़ा होता है। याद करने का कुछ भी तरीका हो सकता है, हमारा घर छोटा है, राष्ट्र क्या है, बड़ा। तो यहां पर जो ध्यान से सुनना, नेशनल बड़ा, डोमेस्टिक छोटा। तो नेशनल मैं पूछ रही हूं, नेशनल को डोमेस्टिक करना, बड़े से छोटा क्या करोगे, माइनस, और डोमेस्टिक को नेशनल बनाना है, छोटे से बड़ा, तो हमें ऐड क्या करना है, नेट फॉरेन इनकम। क्लियर है? नेक्स्ट आओ, ग्रॉस और नेट में मैंने क्या बताया था, कौन सा बड़ा होता है, ग्रॉस बड़ा होता है और नेट क्या होता है, छोटा। ग्रॉस क्या है, बड़ा, नेट क्या है, छोटा। ग्रॉस को नेट बनाना है, बड़े से छोटा आना है, माइनस डेप्रिसिएशन, छोटे से बड़ा जाना, छोटे से किस पे बनाना है, बड़ा, तो ऐड क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन। क्लियर है सबको अच्छी तरीके से? इधर मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट, बनाने की लागत बड़ी होती है या बेचने से जो पैसा मिलता है वो बड़ा होता है? बेचने से जो पैसा मिलता है, मार्केट प्राइस बड़ा होता है और फैक्टर कॉस्ट छोटा होता है। बाजार मूल्य बड़ा है और बनाने की लागत क्या है, छोटी। मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट, आंसर दीजिए चलिए। मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट, बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू क्या करेंगे, माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन। छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू क्या करेंगे, ऐड करेंगे डेप्रिसिएशन। क्लियर है सबको अच्छी तरीके से? तो ये था हमारा 3 सेट, और इन्हीं तीनों सेट से हम मेन नेशनल इनकम के फॉर्मूले पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ये 3 सेट अच्छी तरीके से ध्यान से देख लीजिए, और इन्हीं तीनों सेट से अब हम इस्तेमाल करके मेन नेशनल इनकम के फॉर्मूले करना स्टार्ट करने वाले। क्लियर है सबको अच्छी तरीके से? तो ध्यान से इसको नोट डाउन करिए, तीनों सेट्स को एक बार में नोट डाउन कर लीजिए। हाँ जी, तो तीनों सेट हमने देख लिया ध्यान से, जीडीपी, जीएनपी, ग्रॉस और नेट, और मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट। जीडीपी और जीएनपी के बीच का डिफरेंस नेट फॉरेन इनकम, ग्रॉस और नेट के बीच का डिफरेंस डेप्रिसिएशन, और एमपी और एफसीपी के बीच का डिफरेंस क्या हो गया, मार्केट प्राइस। एमपी और एफसी के बीच के डिफरेंस को हमने क्या कहा, मार्केट, सॉरी, एनआईटी, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। क्लियर है सबको? चलो अब तीनों सेट का इस्तेमाल करके हम मेन जो नेशनल इनकम के क्वेश्चन है उसे करना स्टार्ट करते हैं। मेन नेशनल इनकम के क्वेश्चन हम यहाँ पर करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है,
किंग जी ने लिखा है, पहले बताओ ये किंग, ये तुम्हारा नाम हिंदी में राजा है, इंग्लिश में किंग है या किंग ही नाम है? पहली लाइव क्लास है आपकी, कोई बात नहीं। ऑलरेडी जितने वीडियोस हम लोग ने बहुत सारी क्लासेस कर ली हैं, सब आपको देखना पड़ेगा, ठीक है? ओके। मेन नेशनल इनकम के फॉर्मूले करने हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है? रोशन जी, यानी जो चीज स्कूल में भी समझ ना आई वो आज जाकर समझ में आ गया। थैंक यू जी भाई, आपको समझ में आ गया तो बहुत ही अच्छी है। मैम आप भोजपुरी भी जानते हो? हाँ, क्यों नहीं लगता? मैं सब बोल सकती हूँ। हाँ, मैं भोजपुरी भी बोल सकती हूँ। चलो अब ध्यान से देखते हैं यहां पर। ध्यान से देखिए, चलिए अब यहाँ पर मेन हम फॉर्मूले करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है? हम मेन क्या करना स्टार्ट करते हैं? फॉर्मूले करना स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है, ये क्या लिखा है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ये क्या लिखा है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ये क्या लिखा हुआ है? नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ये क्या लिखा है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। और ये क्या लिखा है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। जितेंद्र जी, मैंने सुन लिया, एसबीआई का आपका एग्जाम है, बाकी के नोट्स आपको चाहिए। मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ, आपको अगले हफ्ते तक दे दूंगी। थोड़ा सा एक्चुअली मेरा भी शेड्यूल बिजी होता है, मैं करवा दूंगी, जल्दी करवाऊंगी। जितेंद्र जी आपके पास नोट्स आ जाएंगे, जल्दी करवा दूंगी अपलोड। इंग्लिश में है तो इंग्लिश में तो मैं आज ही अपलोड करवा सकती हूँ, लेकिन मैं सिर्फ इंग्लिश में इसीलिए अपलोड नहीं करवा रही क्योंकि हिंदी वाले बच्चे फिर कहेंगे कि मैम हमें नोट्स नहीं मिले, ठीक है? चलो अब ध्यान से देखो, सबसे पहला क्वेश्चन, जीएनपी एमपी को हमें एनएनपी एमपी में कन्वर्ट करना है। जीएनपी एमपी को हमें किस में कन्वर्ट करना है? एनएनपी एमपी में कन्वर्ट करना है। ध्यान से देखिए कैसे होगा क्वेश्चन, वो ध्यान से समझिएगा। जिस वैल्यू को जिस वैल्यू में कन्वर्ट करना है, जिस वैल्यू को जिस वैल्यू में कन्वर्ट करना है, सबसे पहले तो ये देख लेना कि दोनों में क्या चीज सेम है और क्या चीज डिफरेंस है, ठीक है? तो यहां पर देखिएगा मार्केट प्राइस कॉमन है, इसमें तो कोई चेंज नहीं होगा। नेशनल प्रोडक्ट भी तो कॉमन है, इसमें भी तो कोई चेंज नहीं होगा। बस एक ही चीज का डिफरेंस है, एक जगह क्या लिखा है? ग्रॉस, और एक जगह क्या लिखा है? नेट। कुल मिलाकर हमें ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट करना है। कुल मिलाकर हमें क्या करना है? ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट करना है। तो ध्यान से देखिए, ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है? ग्रॉस बड़ा था, नेट क्या था? छोटा। ग्रॉस को नेट बड़े से छोटा क्या करना है? माइनस। माइनस क्या करेंगे इसमें? डेप्रीसिएशन। यानी जो फाइनल हमें फॉर्मूला मिला वो क्या हुआ? जीएनपीएमपी माइनस डेप्रीसिएशन इज इक्वल्स टू एनएनपी एट एमपी।
ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस से हमने नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस माइनस किया तो हमें डेप्रिसिएशन मिला। समझ में आ गया अच्छी तरीके से। अब इसी तरीके से हम ये पढ़ेंगे, इसी तरीके से हम क्या पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे। ठीक है, ध्यान से देखिए, जीएनपी एमपी और जीडीपी एमपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, और ये ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ध्यान से देखो क्या क्या सेम है और क्या क्या चीज डिफरेंस है। यहां मार्केट प्राइस और मार्केट प्राइस सेम है, यहां पर नेशनल प्रोडक्ट डोमेस्टिक प्रोडक्ट अलग अलग है, यहां पर ग्रॉस और ग्रॉस सेम है। कुल मिलाकर हमें क्या करना है, नेशनल को डोमेस्टिक में कन्वर्ट करना है। कुल मिलाकर हमें क्या करना है, नेशनल को डोमेस्टिक में कन्वर्ट करना है। तो अब ध्यान से देखिए, मैंने ट्रिक बताई थी ना, फॉर्मूला तो देखो, फॉर्मूले के हिसाब से तो बहुत ही आसान है। जीएनपी निकालने के लिए जीडीपी में एनएफआई जोड़ा था, तो जीएनपी निकालने के लिए जब जीडीपी में एनएफआई जोड़ा था तो जीएनपी को जीडीपी में कन्वर्ट करने के लिए क्या कर देंगे, माइनस। लेकिन अगर ट्रिक के हिसाब से करेंगे तो मैंने क्या कहा था, याद रखना, तुम्हारा घर छोटा, राष्ट्र हमेशा क्या होता है, बड़ा। तुम्हारा घर छोटा और राष्ट्र हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है। तो बड़े से छोटा में आना है, बड़ी वैल्यू को छोटी वैल्यू बनानी है, हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा नेट फॉरेन इनकम। बड़ी वैल्यू को छोटी वैल्यू बनाने के लिए हम माइनस क्या करेंगे, नेट फॉरेन इनकम को माइनस करेंगे। क्लियर है सबको अच्छी तरीके से? ओके, ध्यान से देखिएगा, बड़ी वैल्यू को छोटी वैल्यू माइनस नेट फॉरेन इनकम। इसी तरीके से अब ये बताइए, जीएनपी एमपी को हमें जीएनपी एफसी में कन्वर्ट करना है। ध्यान से देखिए क्या क्या चीजें सेम है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट सेम है, यहां पर भी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट सेम है। एक ही चीज का डिफरेंस है, यहां पर क्या लिखा हुआ है, मार्केट प्राइस, यहां पर क्या लिखा हुआ है, फैक्टर कॉस्ट। कुल मिलाकर क्या करना है, मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट। और मैंने आपको बताया था, बेचने वाला प्राइस बड़ा होता है, बनाने वाला क्या होता है, छोटा। तो बड़ी से छोटे में आना है, क्या करेंगे, माइनस। माइनस क्या करेंगे, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। क्लियर है सबको अच्छी तरीके से? अरे भाई कुछ समझ में आ रहा है? कहाँ सो गए तुम सबके सब? कुछ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है आप सब? अच्छा एक बार कमेंट करो सबके सब, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है ये चीजें? ये थोड़ी सी टफ चीज है, इसलिए मैं बहुत रुक रुक के समझा रही हूं। अब तो पीछे ही पड़ गए, भोजपुरी बोल के सुनाओ। चलो जल्दी से ध्यान से देखो, ये सही है, सबको समझ में आ रहा है या नहीं? मुझे भोजपुरी नहीं आती, मैं मजाक कर रही थी। अरे मुझे नहीं आती अंकित जी भोजपुरी, मैं प्रॉपर भोजपुरी नहीं पढ़ जाती। पूजा जी कह रही है नहीं आ रहा। मैम पूजा जी आपने लास्ट क्लास ली थी? अच्छा ठीक है, ध्यान से सुनो, जीएनपी एमपी को एनएनपी एमपी में कन्वर्ट करना है। देख लो क्या क्या चीज सेम है, ठीक है, सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम है, ठीक है। एनपी एमपी, एनपी एमपी एक ही जगह का डिफरेंस है, एक जगह क्या लिखा है, ग्रॉस, एक जगह नेट। कुल मिला के हमें ग्रॉस को किस में कन्वर्ट करना है, नेट। तो ग्रॉस में नेट में कन्वर्ट करने के लिए क्या किया, माइनस डेप्रिसिएशन। पूजा जी ध्यान से सुनिएगा, जीएनपी एमपी को जीडीपी एफसी में कन्वर्ट करना है। एमपी एमपी सेम है, ग्रॉस ग्रॉस सेम है। नेशनल को डोमेस्टिक, माइनस क्या करेंगे, एनएफआई। यहां जीएनपी एमपी को जीएनपी एफसी में कन्वर्ट करना है। जीएनपी जीएनपी सेम है, एमपी को एफसी में कन्वर्ट करना है, माइनस क्या करेंगे, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है। ओके, अब चलिए आगे करते हैं। चलो अब ध्यान से आगे सुनते हैं। एनडीपी एमपी, एनएनपी एफसी,
GDP-FC। आज सब आपको इतना ज्यादा जो गोल घोटाला लग रहा है ना, वो इसीलिए क्योंकि आज का टॉपिक टफ है। तो घर पे जाकर 2-3 बार इस वीडियो को दोबारा से पलट पलट के जरूर देखना। मैं तो अपनी तरफ से पूरा एक्सप्लेन कर रही हूँ, फिर भी अगर डाउट हो रहा है तो जरूर देखना। पूजा जी लास्ट वीडियो और आज की वीडियो आप दोबारा से फुल रिपीट करके देखेंगी, तभी आपको दोबारा समझ में आएगा। ठीक है पूजा जी, एक बार ध्यान से सुनिए, कल की वीडियो और आज की वीडियो दोबारा से रिपीट करके देखना। A to Z नेशनल इनकम शुरुआत से लेकर अब तक पूरा पढ़ोगे, आराम से समझ में आ जाएगा, कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है ओके, ध्यान से देखिए, आपकी बार इधर देखो ध्यान से, कहां चल रहे हैं हम। NNP-MP को NDP-MP में कन्वर्ट करना है। ठीक है, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस को नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस में कन्वर्ट करना है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, यहां पर नेट और नेट सेम है, MP सेम है, एक ही चीज का डिफरेंस है, एक जगह लिखा है नेशनल और एक जगह लिखा है डोमेस्टिक। तो नेशनल को डोमेस्टिक में कन्वर्ट करना है। फॉर्मूला था ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट निकालने के लिए डोमेस्टिक प्रोडक्ट में NFI जोड़ना पड़ता है। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो, नेशनल निकालने के लिए डोमेस्टिक में NFI क्या किया, जोड़ा। नेशनल निकालने के लिए डोमेस्टिक में NFI क्या किया था, जोड़ा। यानी इसमें NFI जुड़ा था ना, इसमें NFI जुड़ा नहीं है, तो जहां जुड़ा है वहां से वहां आना है जहां जुड़ा नहीं है। तो माइनस क्या करेंगे, माइनस करेंगे नेट फॉरेन इनकम। माइनस क्या करेंगे, नेट फॉरेन इनकम। अच्छा, अगर इसको ट्रिक के हिसाब से करो तो नेशनल से डोमेस्टिक आ रहा है, बड़े से छोटा, नेशनल से डोमेस्टिक, बड़े से छोटा, क्या कर देंगे, माइनस। माइनस क्या करेंगे, नेट फॉरेन इनकम। वही चीज जो यहां करी थी। ठीक है, वही चीज जो यहां पर क्या कर रही थी, यहां करी थी। राघवेन जी मैम इतनी कम क्लास क्यों चलने लगी है? तो कल क्लास कम चली थी, आज भी कम थोड़ी सी चलेगी, वो इस वजह से क्योंकि मेरा फास्ट रहता है। ठीक है, तो मैं इसीलिए थोड़ा, जब तक के फास्ट होंगी तो थोड़ा कम ही मैं पढ़ाऊंगी। आपको इसमें कोई दिक्कत ऐसे होनी तो नहीं चाहिए। बाकी क्लासेस तो आपकी फुल चल रही है ना, तो अगर सिर्फ मेरी क्लास में थोड़ा जल्दी छोड़ देती हूँ तो इसमें आप लोगों को कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं आपको जिस तरीके से पढ़ा रही हूँ और जितनी तेजी से कोर्स कंप्लीट करवा रही हूँ, आपका बहुत जल्दी ही कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, सो डोंट वरी, ये मत देखिए क्लास कितनी देर चलेगी मेरी, बस ये देखिए कि मैं जितना पढ़ाऊंगी वो आपको समझ में आएगा या नहीं। और मैंने ये भी बता दिया है, मेरा फास्ट चलेगा, तो जब तक फास्ट चलेगा, तो जब मैं बहुत ज्यादा थक जाती हूँ तो मैं क्लास छोड़ देती हूँ। ठीक है, तो इतना आप मेरे साथ कोऑपरेट कर सकते। ठीक है ओके, अब ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस को हम कन्वर्ट करते हैं नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। NNP-MP को कन्वर्ट करते हैं NNP-FC में। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, तो मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट करना है, बाकी तो तीनों चीज सेम है। मार्केट को फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट करना है, तो बाकी तो तीनों चीज सेम है। तो MP को FC में कन्वर्ट करने के लिए, यहां देखो MP को FC में कन्वर्ट करने के लिए क्या किया, माइनस किया NIT। तो MP को NC में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या किया, माइनस किया नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, क्लियर है सबको? ओके, अब ध्यान से देखिए यहां पर, चलो अब यहां पर आंसर दो सबके सब। ठीक है, चलिए अब यहां पर आंसर दीजिए। GNP-FC को GDP-FC में कन्वर्ट करना है, GNP-FC को GDP-FC में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो क्या करना है, ध्यान से देखिए, नेशनल को डोमेस्टिक में, कुल मिला के नेशनल को किस में कन्वर्ट करना है, डोमेस्टिक। नेशनल को डोमेस्टिक में कन्वर्ट, राष्ट्र को घर बनाना है। ध्यान से देखिए, राष्ट्र को
घर बनाना है माइनस नेट फॉरेन इनकम। ध्यान से देखिए अब यहां पर ध्यान से देखिए, जीएनपीएफसी को एनएनपीएफसी में कन्वर्ट करना है। अब देखो फिर से क्या क्या चीजें सेम है। नेशनल प्रोडक्ट सेम है, फैक्टर कॉस्ट सेम है, एक ही चीज का डिफरेंस है, एक जगह क्या लिखा है ग्रॉस, एक जगह क्या लिखा है नेट। कुल मिला के ग्रॉस को किस में कन्वर्ट करना है, नेट में। ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट करने के लिए माइनस करना पड़ेगा डेप्रीसिएशन। जीडीपीएमपी जीएनपीएमपी विजय जी कुछ भी नहीं था। जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट मार्केट प्राइस, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मार्केट प्राइस, दोनों के बीच में विजय जी अंतर क्या है, नेशनल और डोमेस्टिक का। नेशनल को डोमेस्टिक बनाना है तो नेशनल को डोमेस्टिक, तुमको राष्ट्र को घर बनाना है, बड़े से छोटा आना है, माइनस माइनस क्या करेंगे, नेट फॉरेन इनकम। ठीक है, अब यहां पर देखो ध्यान से, सबसे पहले यहां पर ध्यान से देखिएगा, जीडीपीएफसी और जीडीपीएमपी को एनएनपीएफसी में कन्वर्ट करना है। अब ध्यान से देखिए इन दोनों में क्या चीज सेम है और क्या चीज डिफरेंट है। तो अब यहां पर हम ध्यान से देख रहे हैं कि इनमें तो कोई भी चीज सेम नहीं है मैम इनमें तो कोई चीज ही नहीं सेम है। कोई मुझसे ये तो नहीं कह रहा प्रोडक्ट सेम है, वो प्रोडक्ट अकेला नहीं होता। ग्रॉस नेट दोनों अलग है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट नेशनल प्रोडक्ट दोनों अलग है, और एमपी और एफसी दोनों क्या है, अलग। तो अब तीनों को सेम करो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट करने के लिए स्टार्ट करते हैं। ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, माइनस डेप्रिसिएशन, तीनों को करना पड़ेगा। डोमेस्टिक को नेशनल, अब की बार डोमेस्टिक को नेशनल करना है, घरेलू को राष्ट्र बनाना है, छोटे से बड़ा जाना है। तो डोमेस्टिक को नेशनल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे नेट फॉरेन इनकम। ग्रॉस को नेट बनाने के लिए माइनस डेप्रिसिएशन, डोमेस्टिक को नेशनल बनाने के लिए हमने क्या किया, ऐड किया नेट फॉरेन इनकम, और एमपी को एफसी बनाने के लिए माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। क्लियर है सबको? ओके, अब यहां पर आखिरी ध्यान से देखिएगा आपकी बात। एनडीपी एमपी एनडीपी एफसी सब सेम है, एमपी को एफसी कन्वर्ट करना, अब तो जल्दी जल्दी हो जाएगा, माइनस एनआईटी। अब यहां देखो सब सेम है, नेट नेट, फैक्टर कॉस्ट, नेशनल को किस में कन्वर्ट करना है, डोमेस्टिक, नेशनल को डोमेस्टिक, बड़े से छोटा, माइनस नेट फॉरेन इनकम। और अब यहां पर क्या करेंगे, यहां पर ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट करने के लिए माइनस डेप्रिसिएशन। क्लियर है सबको अच्छी तरीके से? आकाश जी एनडीपी यानी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, आकाश जी एनडीपी यानी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस को नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट करोगे तो यहां से यहां आने के लिए माइनस क्या कर दिया गया, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। क्यों? क्योंकि एमपी को हमने किस में कन्वर्ट किया, एफसी में कन्वर्ट किया। समझ में आ गया? ओके, ध्यान से देख लीजिए इस पूरे चार्ट को, पेन कॉपी लेकर बैठे हो ना। सबसे पहली चीज आप सब ध्यान से सुनो, इधर कमेंट करने में कम, आप सुनने में ज्यादा ध्यान दीजिए। बेहतर तरीका यह है, मैं टाइम दे रही हूं आप सबको, सारा चार्ट बनाओ, ठीक है, सारे वर्ड्स लिखो, एरो बनाओ, आंसर अपने आप से चेक करिए, लिखिए, आंसर अपने आप से लिखकर दोबारा से यहां पर से चेक करिए, ठीक है। सब के सब पेन कॉपी लेकर बैठे हैं ना। अब ऐसा करिए, पूरा चार्ट बनाइए, चार्ट बनाने के बाद सबके सब क्या करो कि सारी चीजें लिखने के बाद आंसर अपने आप से करिए और दोबारा से चेक करिए। जल्दी से इसे नोट डाउन करिए सबके सब।
नोट डाउन करने के बाद मुझे यस मैम कह दीजिएगा, मैं यहीं पर बैठी हूँ, ठीक है। नोट डाउन करिए सबके सब। तो लिख लिया आप सबने? ओके चलो, अब नेशनल इनकम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल देखो, जैसे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। फॉर एग्जांपल लिखा हुआ है, क्वेश्चन आया जीएनपी और एनएनपी के बीच के डिफरेंस को हम क्या कहते हैं? ऑप्शन है डेप्रिसिएशन, दूसरा ऑप्शन दिया गया
नेट फॉरेन इनकम, तीसरा नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, चौथा दिया गया फॉर एग्जाम्पल मार्केट प्राइस। हाँ जी, ध्यान से देखिए, जीएनपी और एनएनपी के बीच के डिफरेंस को हम क्या कहते हैं? जीएनपी ध्यान से देखिए, जीएनपी और एनएनपी के बीच के डिफरेंस को हम क्या कहते हैं? जीएनपी और एनएनपी के बीच के डिफरेंस को हम यहाँ पर 4 ऑप्शंस लिखे हुए हैं, ठीक है? 4 ऑप्शंस में डेप्रिसिएशन, नेट फॉरेन इनकम, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस और मार्केट प्राइस, ये 4 चीज लिखी हुई हैं, ठीक है? अब ध्यान से देखें, आंसर, चलिए आंसर दीजिए। हाँ जी, आंसर, इट इज डेप्रिसिएशन। जीएनपी और एनएनपी के बीच के डिफरेंस को क्या कहते हैं? जीएनपी और एनएनपी के बीच के डिफरेंस को हम डेप्रिसिएशन कहते हैं, ठीक है? यानी ग्रॉस और नेट, इन दोनों के बीच के डिफरेंस को हमने क्या कहा? डेप्रिसिएशन कहा। क्लियर है सबको अच्छी तरीके से? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा तरीका इस्तेमाल नहीं किया जाता राष्ट्रीय आय को निकालने के लिए? ठीक है, क्वेश्चन लिखा है मैंने, कौन सा तरीका इस्तेमाल नहीं किया जाता राष्ट्रीय आय को निकालने के लिए? इंग्लिश में, विच मेथड is not used for calculating national income. Which method is not used for calculating national income? ऑप्शन लिख रही हूं मैं, इनकम मेथड, आय का तरीका, दूसरा एक्सपेंडिचर मेथड, खर्चों का तरीका, तीसरा प्रोडक्शन मेथड, उत्पाद का तरीका, चौथा सेविंग मेथड, बचत का तरीका। आय का तरीका, खर्चों का तरीका, उत्पाद का तरीका और चौथा बचत का तरीका। हाँ जी, क्वेश्चन ध्यान से देखिए, कौन सा तरीका इस्तेमाल नहीं किया जाता राष्ट्रीय आय को निकालने के लिए? Which method is not used for calculating national income? ऑप्शन लिख दिया मैंने, इनकम, एक्सपेंडिचर, प्रोडक्शन और सेविंग मेथड। आय का तरीका, खर्चों का तरीका, उत्पाद का तरीका और बचत का तरीका। ऐसा कभी भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाए,
ऐसे कभी भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाए तो हमेशा याद रखिएगा, नेशनल इनकम यानी राष्ट्रीय आय को निकालने के लिए, राष्ट्रीय आय को निकालने के लिए हमेशा सिर्फ 3 ही तरीके इस्तेमाल होते हैं। राष्ट्रीय आय को निकालने के लिए सिर्फ 3 तरीके इस्तेमाल होते हैं, या तो इनकम, या तो प्रोडक्शन, या तो एक्सपेंडिचर मेथड, या तो इनकम, या तो प्रोडक्शन, या तो एक्सपेंडिचर मेथड। और चौथा जो भी तरीका दिया जाए वो आपका क्या होना चाहिए, आंसर होना चाहिए। तो यहां पर क्या आंसर होगा, सेविंग मेथड। ये तरीका कोई तरीका नहीं होता, यानी सेविंग मेथड कोई तरीका नहीं होता। हमेशा याद रखिएगा, नेशनल इनकम 3 तरीके से निकलती है, इनकम, प्रोडक्शन और एक्सपेंडिचर मेथड। सेविंग मेथड कोई तरीका नहीं होता नेशनल इनकम को निकालने के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीजीएल में पूछा जा चुका है, काफी बार पूछा जा चुका है। लिख लिया इसको, ओके। Next question. Which of following is also known as national income? ठीक है, हिंदी में किस शब्द को राष्ट्रीय आय भारत में बोला जाता है? किस शब्द को राष्ट्रीय आय भारत में बोला जाता है? ऑप्शन लिख लिया मैंने, NNP, MP, NNPFC, NDPMP, चौथा GDPFC। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन लिखा हुआ है कौन से शब्द को हम राष्ट्रीय आय के नाम से भी जानते हैं? इंडिया में नेशनल इनकम को हम और किस नाम से जानते हैं? ऑप्शन है नेट नेशनल प्रोडक्ट at market price, net national product at factor cost, net domestic product at market price और gross domestic product at factor cost। हाँ जी, तो आंसर क्या होना चाहिए, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। यानी इसको नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट को भी हम नेशनल इनकम कहते हैं। नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट को भी हम नेशनल इनकम के नाम से जानते हैं। ठीक है, ओके। नेट नेशनल प्रोडक्ट को भी हम नेशनल इनकम के नाम से जानते हैं। क्लियर है? ओके। अब 2 चीज और इंपॉर्टेंट पूछी जा सकती है एग्जाम में, 2 चीज और इंपॉर्टेंट पूछी जा सकती है नेशनल इनकम से, याद रखिएगा। जैसे क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा डिपार्टमेंट नेशनल इनकम को कैलकुलेट करता है? विच डिपार्टमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम? भारत में राष्ट्रीय आय को कौन सा संगठन निकालता है? तो भारत में राष्ट्रीय आय को सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन निकालता है। भारत में राष्ट्रीय आय कौन निकालता है? कभी पूछा जाए तो भारत में राष्ट्रीय आय निकालेगा सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में कहते हैं केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। ठीक है, कभी पूछा जाए भारत में राष्ट्रीय आय कौन निकालता है, तो आंसर होना चाहिए केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। पूछा जाए भारत में कौन से वर्ष को
आधार वर्ष मानकर नेशनल इनकम निकाला जाता है। यानी भारत में राष्ट्रीय आय को निकालने के लिए बेस ईयर क्या है, तो याद रखिएगा 2018। भारत में राष्ट्रीय आय को सीएसओ निकालता है, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, और भारत में आधार वर्ष क्या है, 2018। लास्ट, पहली राष्ट्रीय आय, हमारे इंडिया की सबसे पहली राष्ट्रीय आय किसने निकाली थी? क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। फर्स्ट नेशनल इनकम आखिरकार इंडिया में किसने कैलकुलेट करी थी? पहली राष्ट्रीय आय किसने निकाली थी? तो आंसर होना चाहिए दादा भाई नौरोजी। नारा भाई नौरोजी ने सबसे पहली बार इंडिया में नेशनल इनकम कैलकुलेट करी थी। क्लियर है सबको अच्छी तरीके से? हाँ जी। तो तीन क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा सकते। कौन सा संगठन निकाला है? तो सीएसओ, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। भारत में राष्ट्रीय आय निकालने के लिए बेस ईयर, आधार वर्ष क्या है? तो 2018। सबसे पहली बार राष्ट्रीय आय इंडिया में किसने निकाली थी? तो दादा भाई नौरोजी। सुरेंद्र जी, मैंने आपका क्वेश्चन देख लिया है। हार्ड मनी क्या होता है, ये इस चैप्टर की बात नहीं है। फॉरेन ट्रेड, जब हम फॉरेन ट्रेड और फॉरेन रिलेशन पढ़ेंगे तो उसमें हम डिस्कस करेंगे कि हार्ड मनी क्या होता है। ठीक है, तो अभी यहाँ पर जो पढ़ा रही हूँ पहले वो टॉपिक तो पढ़ लीजिए। फॉरेन ट्रेड जब स्टार्ट करेंगे तब आपको बताएंगे हार्ड मनी क्या होता है। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकते हैं। तो ये था आपका नेशनल इनकम का फुल एंड फाइनल कंप्लीट टॉपिक, हमारा राष्ट्रीय आय का कंप्लीट टॉपिक, जो कि अब फाइनली फिनिश हो चुका है। हमारा नेशनल इनकम का कंप्लीट टॉपिक अब फिनिश हो चुका है। आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। ठीक है, आज की क्लास ऐसा करते हैं, हम बस इतना ही रखते हैं। नेशनल इनकम कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्लास हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। अब नेक्स्ट क्लास यानी अगले हफ्ते हम मिलते हैं और अगले हफ्ते हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास आई होप सो थोड़ी सी टफ थी, समझ में आ गई होगी आप सबको। ठीक है, समझ में आ गई आप सबको आज की क्लास। और एक बार दोबारा से जरूर रिपीट करके आज की क्लास को देखिएगा। अंकित जी, बेस ईयर का कॉन्सेप्ट हम इन्फ्लेशन के टॉपिक में समझ चुके हैं। ठीक है, तो उसमें देख लीजिएगा। ओके, चलो आज की क्लास हम आज यहीं पर खत्म करते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू, बाय। नेक्स्ट वीक मिलते हैं। बाय, टेक केयर, बाय, थैंक यू।